दोस्तों नमस्कार। मैं उमेश यमुना भगत। विश्वकर्मा पूजा नज़दीक आ गया है, तो मैं आपको विश्वकर्मा पूजा क्यों मनाया जाता है, कौन मनाते हैं और यह प्रथा कब से चल रही है बताऊंगा। विश्वकर्मा पूजा और विश्वकर्मा जयंती में अंतर क्या है यह भी आपको बताऊंगा। विश्वकर्मा पूजा कौन आदमी मनाते हैं, विश्वकर्मा पूजा मनाने का लाभ क्या है, ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों आप बने रहिए लास्ट तक। मैं 1 बाय 1 विश्वकर्मा पूजा के विषय में पूरी जानकारी आपको देने वाला हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो से विश्वकर्मा पूजा से संबंधित सभी जानकारी हासिल कर लेंगे। दोस्तों मैं उमेश यमुना भगत कलोल से हूँ। मैं LIC का डिविजनल क्लब मेंबर एजेंट हूँ। मैं लोगों को आर्थिक सुरक्षा करने में मदद करता हूँ। अगर आप चाहे तो मैं आपको और आपके परिवार को आर्थिक सुरक्षा और भविष्य की योजनाओं को सुरक्षित करने के लिए कुछ सरल उपाय बता सकता हूँ। दोस्तों बीमा सुरक्षा और बचत का एक उत्कृष्ट सरल माध्यम है। इससे न केवल व्यक्ति अपने परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं, बल्कि अपने बच्चों की शिक्षा, अपने बच्चों की मैरिज और अपना रिटायरमेंट का प्लानिंग भी सुनिश्चित करते हैं। तो दोस्तों चलिए आज मैं इस वीडियो में ये जो 17 सितंबर को विश्वकर्मा पूजा है इसके विषय में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों विश्वकर्मा पूजा प्राचीन काल से भगवान विश्वकर्मा को प्रसन्न करने के लिए मनाया जाता है। माना जाता है कि भगवान विष्णु प्राचीन काल से वस्तु निर्माण, यंत्रों का निर्माता, देवताओं का शिल्पकार, देवताओं का हथियार, देवताओं का महल बनाने का कार्य करते आ रहे हैं। ये बहुत ही बड़ा शिल्पकार है, बहुत ही बड़ा वस्तुकार है। यांत्रिक वस्तुओं का संरक्षण माना जाता है। भगवान विश्वकर्मा पूजा के दिन इनकी प्रतिमा रख करके विधिवत पूजा की जाती है। साथ में यांत्रिक उपकरणों को साफ सफाई करके व्यवस्थित तरीका से उनकी पूजा की जाती है। माना जाता है कि भगवान विष्णु सुरक्षा और समृद्धि के दाता है। द्वापर त्रेता युग में भी ऐसा मान्यता है कि देवता विश्वकर्मा जी ने ही पुष्पक विमान, इंद्रलोक और कृष्ण नगरी को बनाया। तो दोस्तों
अब हम आपको इसमें ये बताने वाले हैं कि इसे कौन मनाते हैं। तो इसको मनाने के लिए भवन निर्माण में लगे सभी कारीगरों, फैक्ट्रियों, इंजीनियरों, आर्किटेक्ट्स इत्यादि विश्वकर्मा पूजा को अपनी सुख समृद्धि और सुरक्षा के उद्देश्य से मनाते हैं। दोस्तों, माना गया है कि भगवान विश्वकर्मा अगर प्रसन्न रहेंगे तो हमारी मशीनरियों में कभी खराबी नहीं आएगी, और अगर कहीं भी खराबी नहीं आती है तो हमें उसमें कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ता है, और हमारा जो कार्य है कंटिन्यू चालू रहती है, तो हमें इससे मुनाफा अधिक मिलता है। दूसरी बात भी है, सुरक्षा के दृष्टि से भी भगवान विश्वकर्मा को माना जाता है और विधिवत पूजा की जाती है कि हे भगवान विश्वकर्मा, आप हमारी मशीनरी को निरंतर युगों युगों तक सुरक्षित रखें, हमें इस मशीनरी से किसी प्रकार की दुर्घटना न हो। दोस्तों, यह प्रथा तो प्राचीन काल से चली आ रही है, इसलिए हम मनाते हैं। अब आपको इस विश्वकर्मा पूजा के माध्यम से बताना चाहता हूं कि जितना हम भगवान विश्वकर्मा को प्रसन्न करने के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी समृद्धि के लिए पूजा अर्चना करते हैं, तो वो मशीनरी, वो यंत्रों के द्वारा, वो उद्योग संस्था के द्वारा तो ये भगवान तो करेंगे, लेकिन हमें अपने परिवार की सुरक्षा के लिए क्या, हम जो कहना चाहते हैं वो तो आप आज समझ रहे होंगे। हम जिस मशीनरी से काम करते हैं, जिस फैक्ट्री में, जिस उद्योग में काम करते हैं, वो सारे यंत्रिक मशीनरी, बिल्डरों, वास्तुकारों, निर्माणकर्ता, ये सब भगवान विश्वकर्मा की पूजा इसीलिए करते हैं कि हे भगवान विश्वकर्मा जी, आप हमें हमेशा सुरक्षित रखें, हमारी मशीन बिना खराबी की कंटिन्यू चलती रहे, ताकि हमारे व्यवसाय में, हमारे रोजगार में अधिक से अधिक मुनाफा हो और वहां पर उसमें लागत कम। तो यहाँ पर मैं आपको यही बात बताना चाहता हूं कि दोस्तों, आप अपनी सुरक्षा के लिए किसको जिम्मेदार मानते? अपने परिवार की सुरक्षा के लिए किसको जवाबदार, या इनके लिए आप क्या करते? दोस्तों, आज मैं आपको ऐसा एक फॉर्मूला बताऊंगा जिस फार्मूला से आपका परिवार का भविष्य भी सुरक्षित होगा, आपके बच्चों को एजुकेशन भी पूरा होगी, आपके बच्चों की मैरिज की भी तैयारी पूरी हो जाएगी। तो दोस्तों, अब थोड़ी सी हम चर्चा इस विषय पर कर लेते हैं, इसके बाद आगे फिर विश्वकर्मा पूजा के ऊपर जाएंगे, क्योंकि हमने बोला है कि लास्ट में मैं आपको बताने वाला हूं कि विश्वकर्मा पूजा और विश्वकर्मा जयंती में अंतर क्या है। तो दोस्तों, अगर एक छोटी सी रकम आप अपने इनकम से बचाना चालू करते हैं, तो आपके बच्चों का एजुकेशन, आपका रिटायरमेंट, आपके बच्चों को शादी की
तैयारी आज से ही चालू हो जाती है। अब आप बोलेंगे कैसे? तो मैंने आपको केवल छोटी सी रकम यानी 3,000 रुपये महीने, केवल 3,000 रुपये महीने अगर आप बचाते हैं, यदि आपकी उम्र 25 से 30 के बीच में है, तो अब आपको ये रकम आज मान लेते हैं कि आपकी 25 की उम्र है, 25 से आप बचत करते हैं, तो 25 साल जब आप 50 साल के होते हैं तब से आपको, तब से जब 50 की आपकी उम्र हो जाती है, तब से आपको 72,000 रुपया साल का मिलना चालू हो जाता है। केवल 3,000 रुपये महीने भर के साल का 72,000 रुपया आपको गारंटेड, 1 रुपया कम। अब यहाँ पर आप ये सोचेंगे कितने दिन तक मिलेगा? अरे सर, ये आपको 100 साल तक मिलेगा, वो भी गारंटेड। आपकी 99 साल की उम्र तक तो 72,000 साल को मिलेगा ही मिलेगा। अगर आप 100 साल जिंदा रहते हैं तो करोड़, 1 करोड़ रुपया वो भी गारंटीड मिलेगा। ये जो मैं आपको बोल रहा हूं मित्र, ये गारंटेड 72,000, 100 साल सर्वाइव रहते हैं तो 1 करोड़ रुपया। अब आप कहेंगे कि अगर 100 साल जिंदा न रहे तो ठीक है मित्र, अगर 100 साल पर 1 करोड़ मिलता है सर्वाइवल मैच्योरिटी के रूप में, तो जिस दिन आप ना रहेंगे उस दिन आपके परिवार को बीमा की रकम के रूप में वो पैसा मिलेगी। तो जब वहाँ 1 करोड़ मिलती है तो नहीं 1 करोड़ मिलेगी, कोई बात नहीं है, 90 लाख तो मिलेगी। अगर 90 लाख भी हम नहीं मांगते तो 80 लाख तो मिलेगी। 80 लाख भी नहीं मांगते हैं तो 70 लाख तो मिलेगी। वो भी अगर हम छोड़ते हैं तो 60 लाख तो मिलेगी। अरे दोस्तों, एक बात समझिए कि जब भी आप जिंदा है 72,000 साल को आपको मिलती है, और आप जब नहीं रहते हैं तो डेथ क्लेम के रूप में आपके परिवार के जो वो टाइम में नॉमिनी में रहेंगे उनको भी गारंटेड बीमा की रकम प्लस बोनस के रूप में 70, 75 लाख, 80, 90 करोड़ मिलती है। तो है ना ये बहुत बढ़िया प्लान। अगर इस प्लान को आप जानना चाहेंगे तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। मैं आपको आपके उम्र के रिगार्डिंग कितना प्रीमियम आती है, कितना बेनिफिट मिलता है, पूरा डिटेल में आपको बता दूंगा। तो आप नोट कर लीजिए मेरा नंबर। मेरा सेल फोन नंबर है 8160612392। हाँ, तो दोस्तों, अब हम आपसे बात कर रहे थे कि अपनी परिवार को आर्थिक सुरक्षा दीजिए, बच्चों को एजुकेशन कंप्लीट करिए, और जब आप रिटायरमेंट होते हैं तो भी आराम से आप सरवाइव करिए जीवन को। इसके लिए एक तीनों प्लान का कॉम्बिनेशन है, एजुकेशन, मैरिज एंड रिटायरमेंट। ठीक है दोस्तों, अब हम आते हैं अपने पुराने वीडियो पर जो विश्वकर्मा पूजा के ऊपर। तो हम सुख, शांति और सुरक्षा के लिए विश्वकर्मा पूजा मनाते हैं। यह हर साल 17 सितंबर को मनाया जाता है। दोस्तों, विश्वकर्मा जयंती, यह जो त्योहार है विश्वकर्मा जयंती, वो आपको मनाई जाती है दीपावली के बाद।
तो विश्वकर्मा जयंती और विश्वकर्मा पूजा दोनों में बहुत ही डिफरेंट है, बहुत ही अंतर है। विश्वकर्मा पूजा को विश्वकर्मा जयंती मानना भूल है। तो ठीक है दोस्तों, हमने आपको विश्वकर्मा पूजा क्यों मनाते हैं, कौन मनाते हैं, मनाने के लाभ क्या है, मनाने का मान्यता क्या है, ये भी बताया। और इस वीडियो से या इस त्योहार से, विश्वकर्मा पूजा के त्योहार से अपने को परिवार के सुरक्षा से भी देखना चाहिए कि हमें अपने परिवार को सुरक्षित करने के लिए क्या उपाय करनी चाहिए। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो लास्ट तक देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका आभारी हूँ और एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे मनोबल को थोड़ा बढ़ाने के लिए मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए और अपने ग्रुप में अगर शेयर करते हैं तो दूसरे तक भी पहुंच सकती है। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो मैं जब कभी भी दूसरा वीडियो रखूंगा उसका इंफॉर्मेशन भी आपको तुरंत मिल जाएगी। इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को ऑल पर क्लिक कर दीजिए। तो दोस्तों, फिर से एक बार आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।